JK24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड पत्रकार सम्मेलन हुआ संपन्न। देखिए JK24 न्यूज की रिपोर्ट। बाबू बाबू ये नीचे शकील अली हाशमी जी, रामप्रीत सिंगल जी को बैठ कहाँ आई है? आ गए प्रदेश सचिव सूरत जी, आदरणीय शीतल तिवारी जी ने आदरणीय गौर साहब जिन्हें हमारा पूरा जाति हम लोग सब लोग युवा वर्ग चाचा जी कह के संबोधित करते हैं, एवं माननीय हरिनारायण सिंह जी कार्यक्रम के विशेष अतिथि जो आए हुए थे, हमारे रामप्रीत सिंगल जी, बोल रहे हैं किसी काम से जाना पड़ा, एवं बड़े भाई आलोक कुमार जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जैन, हमारे बड़े भाई साहब, एवं हमारे सारे पत्रकार बंधु एवं हमारी जो बहनें हैं, सोनिया पांडे जी, सरिता सोनी जी, साक्षी राय, राशि राय और हमारी काजल प्रजापति जी, सबका वंदन अभिनंदन करते हैं हम। और हमारे विधायक जी दीप नारायण सिंह जी, हमारे बड़े भैया आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि इनका भी सम्मान किया जाए, तभी अच्छा लगेगा। पत्रकारिता विषय पे काफ़ी लोगों को हमने सुना, हमारी बहनें भी बोली, सब लोग बोले। हम सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग जिंदगी में किसी दुख में होते हैं तो ईश्वर का सहारा लेते, मंदिर जाते, उनसे आह्वान करते कि किसी तरह दुख कम हो जाए। लेकिन अगर सत्यता में देखा जाए तो इस पृथ्वी पे ईश्वर का अंश ही पत्रकार है, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हमारे उस दुख को कम करने का बहुत बड़ा सहारा बन सकता है पत्रकार, हमारे पत्रकार बंधु। और यही हम चाहते हैं आप लोगों से कि भविष्य में आप लोगों के ऊपर जो हम जनता के लोग आश्रित हैं, उसमें आप लोग हमेशा सहयोग कीजिए और आप सब लोगों के उज्ज्वल है। मैं अभी पहले सोच रहा था, जिन लोगों ने सबको सम्मान दिलाया, जो सबकी सम्मान की पहचान है, दुर्भाग्य देखो आज उनकी पहचान की, उनके सम्मान की लड़ाई कभी नहीं लड़ रहा है। अगर पत्रकारिता ना हो, कोई लेखन नहीं होता, तो हो सकता भगवान को हम भूल गए। आपके ही कुलवंश के लोग हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से भगवान के उस महासाहित्य को लेकर पूरी दुनिया में अमल किया। पितरी तुलसीदास जी ना होते तो हो सकता है भगवान राम को ना भूल होते, रविदास जी ना होते तो हम हो सकता भगवान किसी को भूल गए होते। अगर पत्रकार नहीं होते तो हो सकता अभी 100-200 साल और गुलामी के हमें काटने होते, अपनी जान जोखिम में डालकर लेखनी को अमर करते। लोगों ने कहा सब अमर है और लेखन को अजर है। आपने लिख दिया, आप हाथ नहीं सकते उससे। तो उस जमाने में लिख दिया उनके खिलाफ, जिस जमाने में उनके खिलाफ लिखने वालों को यही नहीं पता था कि अगले दिन जीवन होगा कि नहीं होगा, कोई न्याय करेगा कि नहीं करेगा। एक ऐसी श्रृंखला से जुड़े लोग शकील भाई, शकील भाई संस्कृति है, समाज का जो गवर्निंग फैक्टर है, उससे हम भी अलग नहीं हो पा रहे हैं और उसका असर हमारे जो प्रोफेशन है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी गरिमा बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है।
और उसके लिए हम कब तक दूसरों को दोषी देते रहेंगे कि उसने गलत किया, उसने गलत किया। गलत चाहे जिसने भी किया, लेकिन प्रोफेशन हमारा गलत हो रहा है। अगर गंदगी हमारे प्रोफेशन में आई है तो सफाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके और एक दूसरे से बस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना, इस प्रवृत्ति को मुझे लगता है, मैं सभी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि इस प्रवृत्ति पर अपनी रोक लगाएं, एक दूसरे का सहयोग दें। पत्रकार एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कभी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों के बीच में एकता रही ही नहीं। एक किस विषय को उठाते हैं, बाहर निकलते हैं, उस पर बात करते हैं और उसके बाद फिर एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर कहीं ना कहीं रोक लगाइए। हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अकेला प्रयास करे, लेकिन प्रयास शुरू कीजिए। आप लोग जिस भी दिशा में काम कर रहे हैं, मैं खुद काम कर रही हूँ, अपने काम पर आत्मावलोकन करते हुए हम खुद नज़र रखें कि हम आखिर जिस मोटिव से हम इसमें आए थे कि हम समाज को उठाएं, हम उन समस्याओं को उठाएं, अपने से सवाल कीजिए, क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ? क्या मैं वाकई ही इस तरीके की खबरों को दे पा रहा हूँ, या मेरे खबर देने का जो उद्देश्य केवल अपने हितों को साधना भर रह गया है? अगर हितों को साधना भर भी रह गया है, मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे जो नियोक्ता होते हैं वो हमारे साथ इतनी मजबूती पे नहीं खड़े होते हैं, जिसकी वजह से कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि आपको आर्थिक अपना जो है बंदोबस्त खुद करना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो गिरावट एक आती है काम में। लेकिन फिर भी हमें एक सीमा रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं खींचेंगे तो हम अपने प्रोफेशन की गरिमा को लगातार और रसातल में पहुंचाते चले जाएंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, बैठे एक जगह, मनन करें, आपस में बात करें एक दूसरे से। अपने विरोधाभास एक तरफ है, लेकिन समस्याओं को उठाने में, किसी चीज़ को कहने में, जब मुझे गलत लग रही है, आपको गलत लग रही है, आप भी उठा रहे हो, तो क्यों प्रशासन पे और कहीं दबाव नहीं बन पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां हमारे साथ आ रही हैं। अगर हम लोग मिलकर एक जगह बैठें, उस बात को सोचें, विषयों को निर्धारित करें, उनको कैसे उठाना है, और अपने जो हित हैं, मैंने कहा कि बिल्कुल एकदम हटा दीजिए, अपने हित भी रखिए, पर ऐसा ना रहे कि पत्रकारिता आपके हितों की बलि वेदी पे चल रहा है। बस इतना ही मेरा सबसे निवेदन है।